अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो ईद बहुत करीब आ चुकी है और अ, हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ी को थोड़ा सा ठीक करवा लें, जो भी इसमें ख़राबियाँ हैं छोटी मोटी। तो हम लोग वर्कशॉप्स पे आ गए थे और हम लोग डिफरेंट वर्कशॉप पे गए हैं कि हमारी गाड़ी के काम कहाँ हो पाता है, क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं होते। तो हम लोग काफ़ी ढूंढते रहे कि हमारी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स हमें कहाँ मिले। तो एनीवेज़ हस्बैंड की ड्यूटी थी, ये वो सर्च कर रहे थे, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और काफ़ी गर्मी हो रही थी और हमें इसलिए हम जल्दी भी आए क्योंकि रमज़ान में जो शॉप्स हैं उनका एक लिमिटेड टाइम होता है। तो हम दिन में ही निकल आए थे बाहर और मैंने अपना एक सूट भी चेंज करवाना था। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि चले हम सारे काम मिलके साथ ही कर लेते हैं, आप पहले अपनी गाड़ी को चेक करवा लें, उसके बाद हम लोग मॉल चले जाएंगे और मैं अपना सूट जो है वो चेंज करवा लूँगी। तो बस यही होता रहा। और फिर उसके बाद मेरे बेटे को एक टास्क मिला था, उसकी टीचर ने दिया था कि आपने ईद कार्ड बनाना है। तो ये मैं फॉर्मिक शीट लेके आई थी और फिर हमने ये ग्लू भी लाई थी और फिर हमने सोचा कि चलो आज बैठ के कार्ड बना लेते हैं, क्योंकि दिन बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ईद पे इसको प्रेजेंट करना था अपना कार्ड। तो फिर ये भी एक माँओं की ड्यूटी होती है कि जी अब घर के साथ साथ जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनके भी टास्क मिलते हैं, तो वो भी माँओं को ही करने पड़ते हैं। तो ये मेरे दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन थी कि इसके लिए भी एक पूरा माइंड बना के बैठना पड़ता है। आप ऐसे नहीं होता कि आप फ़ौरन ही बैठें और चीज़ बनाना शुरू कर दें। तो मैंने सोचा कि बस अब एक दिन ही रह गया है ईद में, तो मुझे ये इस काम को भी करके फ़ारिग होना चाहिए। तो मैंने आइडियाज़ लेने के लिए लैपटॉप ऑन किया था, लेकिन होता यही है कि आप आइडिया ले लेते हो मगर आप बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसी चीज़ नहीं बना पाते हो जो अगला बना रहा होता है। तो मैंने भी जस्ट आइडिया ही लिया और बाकी जो जितना भी कुछ बनाया है वो मैंने खुद ही बनाया है। और दूसरी तरफ मैं इतना कोई सेटिस्फाइड भी नहीं थी अपनी चीज़ से कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन फिर भी एंड पे कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट निकल आया। बिकॉज़ रोज़े की हालत में बच्चों को भी संभालना और फिर बाकी काम भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं इससे बेहतर कार्ड बना सकती थी, लेकिन बस उस टाइम मेरी इतनी ही हिम्मत ने जवाब दिया और मैंने बस इसको सोचा कि इतना ही काफ़ी है। तो कार्ड बनाते बनाते मुझे अपना स्कूल टाइम याद आ गया, जब मैं उसमें कार्ड्स बनाती थी इस तरह करके। और मुझे आर्ट वर्क बहुत अच्छा लगता है और मेरा काफ़ी दिल करता है कि मेरे पास अगर स्पेयर टाइम हो तो मैं डिफरेंट क्रिएटिव वर्क करूं और काफ़ी कुछ बनाऊं, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता। लेकिन एनीवेज़ ये जो है, अब बच्चे के साथ टास्क जितने भी मिलेंगे तो इंशाल्लाह मुझे ही बनाने, तो मेरा भी शौक़ पूरा हो जाएगा और उसका भी काम हो जाएगा। मुझे याद है कि जब मुझे ईदी मिलती थी बचपन में या कोई भी मुझे पैसे देता था, तो मैंने ज्वेलरी और इस तरह की चीज़ें नहीं ख़रीदी। हाँ, मैंने टॉयज़ ख़रीदे हैं और ज़्यादा मुझे स्टेशनरी का बहुत शौक़ था। मैं ज़्यादातर जाके पेंसिल्स, मार्कर्स, ज्योमेट्री बॉक्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़रीदती थी। तो अभी जब मैं बेटे के लिए भी चीज़ें लेती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैं इसके लिए अभी भी मैं डिफरेंट बोर्ड मार्कर्स लाई थी और पेंसिल्स लाई थी, कलर पेंसिल्स और मार्कर्स और इस तरह की चीज़ें मैं बहुत कलेक्ट करती रहती हूँ। सो फाइनल लुक कुछ इस तरह की निकल आई थी और मैंने सोचा कि चलो केजी का ही बच्चा है तो इतना ही आर्ट वर्क ठीक है। तो ये मैडम जो हैं, ये इन्होंने बड़ा तंग करके रखा हुआ था और आधे पेन पेंसिल इनके मुंह में भी थे, लेकिन चलो खामोश थी।
बस फिर इफ्तार का टाइम था और मैंने काफ़ी कुछ नहीं बनाया था। बस मैंने आलू में थोड़ा सा बेसन और कुटी मिर्च, नमक डाल के बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था और मैंने इसको फ्राई कर लिया था। और उसके बाद इफ्तारी के बाद हम लोग फिर चांद रात की शॉपिंग के लिए निकल गए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ ले लेते हैं, चिकन और इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। ज़ाहिर बात है आप ईद पे कुछ अच्छा ही खाना पसंद करते हैं। तो हम लोग फिर मज़ीद मॉल चले गए थे, जहाँ पे काफ़ी रश था। और ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है। रमज़ान में मॉल बाहर से बहुत अच्छी लुक देते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजा दिया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी डिफरेंट लाइट्स हैं। तो शॉपिंग तो और भी की थी माशाल्लाह, थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी, ग्रॉसरी की थी, लेकिन एक प्राम भी चलानी होती है और फिर साथ ट्रॉली भी हैंडल करनी होती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा फिल्मिंग नहीं करती। तो खैर हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी, थोड़ा बहुत सब्ज़ी ली थी और मीट लिया और यही चीज़ें हमने ली। फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकले, लेकिन हमारे पास एक और टास्क भी था जो हमें करना था पूरा। तो ये रास्ते में हमें बुर्जील हॉस्पिटल नज़र आया। मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी इतना अच्छा ड्राइव थ्रू वैक्सीन दी जा रही है और ये काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है और ये मोहम्मद बिन ज़ैद में है, मस्जिद मॉल के बिल्कुल पास है। तो जो लोग ड्राइव थ्रू वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो इधर से भी लगवा सकते हैं। तो हम लोग पहले भी सैलून गए थे, लेकिन काफ़ी रश था, तो फिर हम लोग 12 बजे तकरीबन सैलून पहुँचे और उस टाइम भी रश था। लेकिन आज तो बाल कटवाने ही कटवाने थे, क्योंकि कल ईद है इंशाल्लाह और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ और आप इसके बाल कटवा लें। तो इसको हेयर कट करवाने का बड़ा शौक़ है और ये बड़ी खुशी खुशी माशाल्लाह जाता है और हेयर कटिंग करवा के आ जाता है। मोस्टली बच्चे रोते हैं, काफ़ी क्राइंग बेबीज़ होते हैं कि नहीं हमें नहीं जाना, और बाल कटवाने के बाद भी रोते हैं और कटते हुए भी रोते हैं। लेकिन माशाल्लाह इसकी ये बहुत अच्छी आदत है कि ये खुशी खुशी जाता है और खुशी खुशी वापस आता है। और घर आने के बाद इसने मुझसे कोई 10 दफ़ा पूछा है कि मम्मा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो हमें 1 डेढ़ तो वहीं पे ही हो गया था और फिर ये वहाँ पे पराठे बन रहे थे, तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये पराठे खाए हैं। तो बस मज़ा आया और हमारा कुछ दिन ऐसा गुज़रा हेक्टिक। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ अपने व्यूज़ भी दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक एवरीवन।